नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहां पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और चैप्टर का नाम है आपका क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हाँ मेरे दोस्तों, ये एक ऐसा चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जिसमें बच्चों को भर भर के दिक्कत आती है। भर भर के दिक्कत आती है से मेरा मतलब है साला कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ना। तो यार देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को ना सॉल्व करने के सबके अपने एक अलग फंडे होते हैं। मतलब हर टीचर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। आंसर हालांकि सब एक ही लेके आते हैं, बट क्या होता है इसको समझाने का और वो सारा तरीका सबका अलग अलग होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबसे ईजीएस्ट वे से बताऊं। देखो मेरा तरीका वैसे भी मैं चीज़ों को बहुत ईजी कर देता हूं, तो अपन बिल्कुल ईजी वे में इसको सीखेंगे। यहाँ पर अपन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हैं। चैप्टर है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब मैं आपको बता रहा हूँ इससे पहले कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, कुछ बेसिक सी चीज आप समझ लो कि रेक्टिफिकेशन होता क्या है, एरर क्या होती है। तो मेरे दोस्तों, एरर तो आप जानते ही हो, आपने भैया कोई गलती कर दी अकाउंटिंग करने में, सीधी सी बात है। अब आप इस गलती का क्या करने वाले हो, रेक्टिफिकेशन। आप क्या कर रहे हो, उसका सुधार करने की कोशिश कर रहे हो। ये भैया आपका रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप रेक्टिफिकेशन जो आप कर रहे हो, वो रेक्टिफिकेशन डिपेंड करता है कि एरर किस समय हुई है उस पर। तो समय से क्या मतलब है, अरे यार अपन अपनी बुक में नहीं पढ़ते हैं क्या, जो डेट आती है वो आती है, एक तो एडी और अ, और दूसरी एक और आती है ना, जैसे आफ्टर जीसस क्राइस्ट और बिफोर जीसस क्राइस्ट, बहुत टाइम हो गया मेरे को देखे तो भूल गया हूं मैं। तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं, ऐसे देखो, ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो हम हमारी एरर को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो जाएगा आपका बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और एक हो जाएगा क्या, आपका आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यानी आपका ट्रायल बैलेंस जब बन गया है तो एक एरर तो आपकी क्या हो गई है कि आपका ट्रायल बैलेंस बन गया, और बनने के बाद आपको पता पड़ा कि आपकी क्या हो गई है, एरर हो गई है, तो हम सॉल्यूशन करेंगे। और एक आपका ट्रायल बैलेंस अभी तक नहीं बना, उसके पहले ही आपको पता पड़ गया कि आपने क्या करी है, कोई एरर करी है। इसको हम क्या बोलेंगे, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो बिफोर में सेम एरर का अलग सॉल्यूशन होता है और आफ्टर में सेम एरर का अलग सॉल्यूशन होता है। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लो, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि जो आप सॉल्यूशन करने वाले हो वो बिफोर के हिसाब से करने वाले हो या आफ्टर के हिसाब से करने वाले हो। ये चीज आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी कि आपको सॉल्यूशन किसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अब अभी जो अपना प्रेजेंट क्वेश्चन है, हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर रेक्टिफाइड। अब यहाँ पर इसने हमारे को 4 अलग अलग एरर दे रखी है, और क्वेश्चन में ये हमें नहीं बताया है कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करनी है या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करनी है। तो हम मान के चलेंगे कि हम क्या करेंगे, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। अब बिफोर और आफ्टर में फर्क क्या होता है मेरे दोस्तों, बिफोर में आपकी जितनी भी लेजर होती है ना, लेजर जितने भी अकाउंट होते हैं, लेजर बना दो ना तुम ऐसे, टी शेप अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो तुम जितनी भी लेजर बनाई है वो सारी लेजर क्या अभी तक ओपन है, क्लोज नहीं हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस बनता है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, इन सारी लेजर की क्या लगानी होती है, टोटल लगानी होती है, और क्या निकालना होता है, बैलेंस निकालना होता है। और वो बैलेंस ही कहां पर ट्रांसफर होता है, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर होता है। तो अगर ट्रायल बैलेंस अभी तक नहीं बना है, इसका मतलब ये जो फाइनल अकाउंट है, ये जो अभी जो फाइनल अकाउंट किया, ये जो आपकी लेजर है, ये लेजर अभी तक क्लोज नहीं हुई है, ये लेजर अभी तक ओपन ही है। तो हम क्या करेंगे, इन लेजर में जाके ही क्या कर देंगे, रेक्टिफिकेशन कर देंगे। बट एक बार ट्रायल बैलेंस बन गया, इसका मतलब इसकी टोटल लग गई है। तो अब हमें रेक्टिफिकेशन दूसरे तरीके से करना होगा। ये अकाउंट तो क्या हो गया, अब क्लोज हो गए, ये वाली बात होती है। तो अपन तो क्या मान के चलेंगे, अभी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब हमारे अकाउंट क्या है भैया, अभी ओपन है। तो हम जिस भी अकाउंट में मिस्टेक होगी ना, वो अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट में जाके क्या कर देंगे, उसका रेक्टिफिकेशन कर देंगे। जैसे अब अगर किसी को, मैंने अभी तक जितनी भी रामायण गाई है उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, यहां से ध्यान देना शुरू करो। क्वेश्चन में अपन को इसने पॉइंट बनाया है, और पॉइंट के अंदर अपन को क्या बोल रहा है, देखे जरा, एक सेकंड, इसको यार लाइन अच्छे से खींचते हैं। एक तो लाइन सीधी नहीं खींचती है यार, ये हो गई लाइन। पहले बोल रहा है, ए परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 10,000। जो हमारी परचेज बुक है ना, वो परचेज बुक क्या हो गई है, ओवरकास्ट हो गई है। अब देखो, ओवरकास्ट का मतलब होता है कि उसकी टोटल, उसमें कास्टिंग हमने ज्यादा कर दी।
अब जो परचेज बुक होती है ना, कुछ चीजों का तो बैलेंस आपको पता ही होगा कि परचेज का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ऐसे ही जो सेल्स होती है वो सेल्स का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब परचेज का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। ऐसे ही सेल्स का ऑपोजिट क्या होता है, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर मैं बोलूं कि जो हमारी परचेज बुक है उसको हमने क्या कर दिया है, ओवरकास्ट कर दिया है, इसका मतलब हमने उसको ज्यादा डेबिट कर दिया है। और अंडरकास्ट कर दिया है, इसका मतलब कम डेबिट करा है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब हम इसको थोड़ा सा ना आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक लेजर बना रहा हूँ परचेज बुक की। ये देखो, ये हो गई मेरे दोस्तों परचेज बुक, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब ये क्या बोल रहा है, ओवरकास्ट बाय 10,000। और आपको पता है ये परचेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इसका मतलब हमने यहाँ डेबिट साइड में 10,000 रुपीज क्या कर दिए, ज्यादा लिख दिए हैं। ओवरकास्ट लिखा है ना, 10,000 रुपीज हमने ज्यादा लिख दिए। अब ये तो हो गई भैया एरर। ये मैंने आपको ये क्या बताया है, मैंने आपको ये एरर बताई है कि भैया ये गड़बड़ हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। अब रेक्टिफिकेशन करने के लिए हम यहां से 10,000 को ऐसे करके काट नहीं सकते। ठीक है, हम इसको काट नहीं सकते। काटने की बजाय हम क्या करेंगे, हम इसके ऑपोजिट साइड यहां पर 10,000 लिख देंगे। तो ये जो 10,000 हमने एक्स्ट्रा यहां लिख दिया क्रेडिट साइड में, ये वाला जो डेबिट साइड में हमने एक्स्ट्रा लिखा है, इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो हम बिना काटे ही काट देंगे उसको। अब हमने क्रेडिट साइड में क्या लिख दिया, परचेज बुक की 10,000 लिख दी। अब क्या करके लिखे, हम यहां पर लिखेंगे, इधर लिख रहा हूं मैं इस तरफ, आपको आंसर में भी यही लिखना है। इस तरफ हम बाय करके लिखते हैं ना, इस तरफ बाय करके लिखते हैं, इधर टू करके लिखते हैं। हमने इधर लिखा है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बाय इसको ऐसे कर लो। सबसे पहले तो लिखो एंट्री विल बी पास्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ परचेज बुक। अपन परचेज बुक की क्रेडिट साइड में एंट्री पास कर रहे हैं ना, क्रेडिट साइड में क्या एंट्री पास कर रहे हैं, एंट्री लिखेंगे हम ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगाना, और यहां लिखना बाय ओवरकास्टिंग द परचेज बुक बाय 10,000। बस लिख दो, हो गया काम। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब अपन देख लेते हैं सेकंड को। ठीक है ना, सेकंड वाले में क्या बोल रहा है जरा देखो तो। सेकंड वाले में ये बोल रहा है परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट बाय 10,000 रुपीज। अब आपकी जो परचेज रिटर्न बुक है ना, उसको हमने ज्यादा ओवरकास्ट कर दिया है। तो देखो इधर नीचे परचेज ऐसे बना के देख लिया करो, रफ में बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया तुम्हारा परचेज रिटर्न बुक, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। क्या बोला इसने, ओवरकास्ट कर दिया है, मतलब ज्यादा लिख दिया है। अब परचेज रिटर्न बुक का कौन सा बैलेंस होता है मेरे दोस्तों, परचेज रिटर्न बुक का होता है क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब हमने इसकी क्रेडिट साइड में 10,000 रुपए ज्यादा लिख दिए। अब हमें क्या करना है, इसका रेक्टिफिकेशन करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसको तो काट नहीं सकते, हम क्या करते हैं, इसके ऑपोजिट साइड में लिख देते हैं, मतलब इस तरफ लिख देंगे हम क्या, 10,000 रुपीज, तो बराबर हो जाएगा। तो देखो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, एंट्री विल बी पास्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न बुक। क्या एंट्री पास करेंगे अपन, अब इधर तो 2 करके आता है ना, तो 2 वही जो वैसी बिल्कुल ऐसी ले लिखनी है, टू ओवरकास्टिंग द परचेज रिटर्न बुक 10,000 डन कर दो। ये लो भैया हो गया खत्म। अब थर्ड डाल लो। थर्ड में क्या बोल रहा है, परचेज रिटर्न बुक बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 20,000 रुपीज, 2,000 रुपीज। अब देखो इसमें ये बोल रहा है कि जो आपकी परचेज रिटर्न बुक है ना, उसका जो बैलेंस जब हमने कैरी फॉरवर्ड करा, यानी एक जगह से जब हम दूसरी जगह से उसका बैलेंस ले जा रहे थे, और बैलेंस क्या होता है,
तुम्हारे को पता ही है परचेज रिटर्न बुक का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। वो हमने 2000 रुपए से क्या लिख दिया भैया, एक्सेस लिख दिया, ज्यादा लिख दिया। वही वाली बात हो गई। ये जो परचेज रिटर्न बुक है ना, ये रही परचेज रिटर्न बुक आपकी। इस परचेज रिटर्न बुक के जब हमने कैरी फॉरवर्ड करा, तो हमने उसका जो बैलेंस है, और उसका बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, वो 2000 रुपए से क्या कर दिया, ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब हमें इसका रेक्टिफिकेशन करना है, और रेक्टिफिकेशन किस तरफ होगा, वही इस साइड में 2 करके अपन क्या लिख देंगे भैया, 2000। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे भैया, एंट्री will be passed on debit side of purchase return book। क्या लिखेंगे भैया, टू ओवरकास्टिंग या ओवर क्या था अपना, कैरी फॉरवर्डिंग था ना, हाँ तो ओवर कैरी फॉरवर्डिंग है, कैरी फॉरवर्ड वो था ना, हाँ। कैरी फॉरवर्डिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक कितना, 2000। बात खत्म। चलो भैया आगे करते हैं अपन फोर्थ। क्या बोल रहा है भैया फोर्थ, कहता है परचेज बुक बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 5000 रुपीज। अब जो आपकी परचेज बुक है, उस परचेज बुक को हमने कैरी फॉरवर्ड क्या कर दिया, 5000 रुपये से ज्यादा कर दिया। अब आपको पता ही है कि परचेज का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और हमने इधर 5000 रुपये क्या कर दिए, ज्यादा लिख के कैरी फॉरवर्ड कर दिए। तो अब इसका रेक्टिफिकेशन किस तरफ होगा, इधर 2 करके 5000 रुपये आ जाएगा। क्या आएगा भैया, एंट्री will be passed on credit side of परचेस बुक, ठीक है ना। क्या एंट्री करेंगे, बाय ओवर कैरी फॉरवर्डिंग, कैरी फॉरवर्डिंग ऑफ परचेज बुक कितना, 5000, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, खत्म। इतनी सी कहानी है, बस ऐसे ही लिख के आना है। आपको सबसे पहले तो बताना है कि आप कौन सी बुक में एंट्री कर रहे हो और कौन सी साइड में एंट्री कर रहे हो, और फिर दूसरी चीज में आपको बताना है कि आपने क्या एंट्री करी, ठीक है ना मेरे दोस्तों। रेक्टिफिकेशन ऐसा ही होता है, अगर हमें कोई काम करना था, अगर हमने वो काम नहीं करा है तो वो काम कर दो, और अगर हमने कोई काम गलत कर दिया, जैसे देखो हमने इस साइड इसकी डेबिट साइड में गलत लिख दिया है, तो फिर उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, उसको रिवर्स कर दो। तो हमने इधर की बजाय किधर लिख दिया, उसका इस तरफ लिख दिया, तो उसका इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर कोई काम नहीं करा है तो उसको कर दो, और अगर कोई काम गलत कर दिया है तो उसको रिवर्स कर दो, बस ऐसे हो जाएगा भैया रेक्टिफिकेशन। ये आपका रेक्टिफिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्तों तैयार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।